बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सल जोश जगा दे में एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन और मिर्जा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। आज 2 मैचेस खेले गए HBL PSL में। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पहले मैच में कराची किंग्स को पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 55 रन से शिकस्त दी और जो दूसरा मैच हुआ वो बड़ा यकतरफा मुकाबला साबित हुआ। कल जो कोयटा की टीम जीती थी, आज बिल्कुल लगता ही है कि उसने हाथ खड़े कर दिए और 8 विकेटों से लाहौर कलंदर्स ने, जबकि पूरे जो मैदान में 50% तमाशाई थे वो लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहे थे, तो लाहौर कलंदर्स ने आज कामयाबी हासिल की और इस तरह अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है पॉइंट टेबल पर कि लाहौर कलंदर्स के हो गए 8 पॉइंट्स और अगर देखा जाए तो टॉप पर है 12 पॉइंट के साथ मुल्तान सुल्तान की टीम और कराची किंग्स का 6 मैचों में कोई भी पॉइंट नहीं है। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो 12 पॉइंट्स हैं मुल्तान सुल्तान के, जबकि लाहौर कलंदर्स के 7 मैचों में अब 10 पॉइंट्स हो गए और लाहौर कलंदर्स ने भी ऑलमोस्ट अपनी जगह पक्की कर ली है प्लेऑफ के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी, इन तीनों टीमों के 6-6 पॉइंट्स हैं और लगता यही है कि इनमें से 2 टीमें जो हैं वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और इस दिलचस्प सूरत हाल में यकीनन कराची किंग्स की जो मायूस कुन कारकर्दगी है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे तारुफ कराते चले अपने मेहमानों का। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, जो 2001 से 2016 तक पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, 37 टेस्ट मैचेस और 80 से ज़ायद वनडे इंटरनेशनल मैचेस में मोहम्मद समी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की। 4 साल तक मोहम्मद समी जो है वो PSL खेले, 2016, 17, 18 और 19 और 2 मरतबा जो PSL की चैंपियंस टीम थी इस्लामाबाद यूनाइटेड उसका हिस्सा रहे और आखिर में इन्होंने 1-2 मैचों में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी भी की। मोहम्मद समी के साथ मौजूद है पाकिस्तान की इंटरनेशनल विमेन क्रिकेटर माहम तारिक भी वनडे और T20 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, लेकिन इस वक्त जो न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की अंडर जो टीम है विमेन टीम, वो जो वर्ल्ड कप खेल रही है विमेन वर्ल्ड कप, ये उसका हिस्सा नहीं है। विमेन क्रिकेट में बहुत सारी सियासत होती है, किसी दिन इस पर एक कंप्लीट शो करेंगे स्पोर्ट्स पेज में। इसके अलावा हमारे साथ वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद, जिनसे हम बात करेंगे। अगर उनकी आवाज़ का मसला हल हो गया तो हम यासिर हमीद से भी बात करेंगे, लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं मोहम्मद समी से। समी, कराची को किसकी नज़र खा गई? ये कराची की 7वीं शिकस्त है। एक शिकस्त उसे गुज़िश्ता PSL जो हुई थी, जो अबू धाबी में, वहाँ हारी कराची की टीम और 6 मैच ऑन अ ट्रॉट कराची की टीम हार गई है। क्या देखते हैं, कहाँ आपको खामी नज़र आती है? इकबाल में देखें जिस तरह ये खेल रहे हैं तो काफ़ी खामियां हैं। अगर आप देखा जाए प्लेयर सिलेक्शन से लेके फिर प्लेयर की कॉम्बिनेशन से देख लें, टीम कॉम्बिनेशन देख लें, फिर इनका अगर आज आप बॉलिंग लैंग्वेज देख लें, फिर आप ओवरऑल इनकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, मतलब अगर आप 4 कैच छोड़े आज समी इन लोगों ने। जी हाँ, और कैचेज विन मैचेज, अगर आप ऐसे क्रूशियल मैचेज में आके आप चांस देंगे किसी भी बैट्समैन को तो मेरे ख्याल में आपकी टीम का रिजल्ट यही आएगा जो आया। और अगर आप देखें तो ना कोई बैटिंग में बाबर आजम के अलावा कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा मुझे जिसने 200 से प्लस रन किए हो, और ना बॉलिंग में मुझे कोई ऐसा स्पार्क नजर आया फिलहाल कराची का। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल इनको बहुत ज़्यादा रीथिंक करना पड़ेगा जो रिमेनिंग मैचेज हैं उसके लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए, क्योंकि ये टीम जिस तरह ये खेली है बहुत सारा डिसअपॉइंटिंग है कि 7 के 7 मैच आ रही है और कराची जिस तरह था कि चैंपियन थी एक ज़माने में, तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा। महम, जिस तरह मोहम्मद समी कह रहे हैं कि बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग हर शोबे में नाकाम हो गई। पीटर मूस को कोच लेकर आई है कराची किंग्स की टीम। पीटर मूस 2015 के वर्ल्ड कप में इंग्लिश टीम के कोच थे। फिर पीटर मूस का तनाज़ा हुआ उस वक्त के कप्तान केविन पीटरसन से, ये आपकी मालूमात में इजाफा कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद पीटर मूस को छुट्टी कर दी गई। अभी वो इंग्लिश काउंटी नॉटिंगम शायर से अटैच हैं, उनको लेकर आए और आते ही उनकी परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन रही। पिछली दफ़ा हर्षल गिब्स थे इनके साथ। कैसे देखती हैं मूस की कोचिंग? और फिर वसीम अकरम जैसा बड़ा दिमाग कराची किंग्स के साथ मौजूद है। लोग हर कोई ये कह रहा है कि टीम सिलेक्शन सही नहीं हुआ। अगर मोहम्मद आमिर अनफिट हो गया तो क्या पूरी टीम बैठ जाएगी? आप इसको किस निगाह से देखती हैं? नहीं, बिल्कुल कराची किंग्स की जो मैनेजमेंट की बात की जाए, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनके साथ मेंटोर्स हैं, लेकिन देखें 6 मैचेस का इनको चांस मिला था, 6 के 6 मैचेस ये लोग
हार गए हैं। आई थिंक इस पे बात भी हुई होगी उनकी मैनेजमेंट की, आपस में कॉम्बिनेशंस भी डिफरेंट ट्राई किए होंगे, लेकिन एक चीज़ होती है जब टीम ग्राउंड के अंदर उतरती है तो एक इंटेंशन, एक बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है। अनफॉर्चुनेटली वो एज अ ऑडियंस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने आते साथ ही दोनों उनके ओपनर से कैचेस भी ड्रॉप किए और बाद में उन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंशन, और लग नहीं रहा था कि टीम सही से जेल है ऑफ ऑन द फील्ड दोनों, ऐसा लग रहा था। समी, जिस तरह से कराची किंग्स अगर दीगर टीमों को देखें तो वाहिद टीम है कराची किंग्स जिसने जो पावर प्ले होता है 6 ओवर्स का, उसमें 50 से कम रन बनाया, 48 रन इनका पावर प्ले का स्कोर था। आप समझते हैं प्रेशर है शर्जील खान या बाबर आजम पर? दोनों बड़े जबरदस्त बैट्समैन हैं। शर्जील खान तो अटैकिंग बैट्समैन है, बाबर आजम स्टडी इनिंग्स खेलते हैं। क्या वजह क्या समझते हैं कि ओपनर जो है सारे ओवर अगर खेल जाते हैं? आज भी ये हुआ, शर्जील तो आउट हो गए, बाबर आजम आखिर तक चले, लेकिन टीम को फतह से हमकिनार नहीं करा सके। जी हाँ इकबाल भाई, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जिस माइंडसेट से खेल रहे हैं वो बहुत अलार्मिंग है। खाली का अगर आप देखें, बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान हैं, शर्जील खान जितने हायर स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो ये दोनों ओपन कर रहे हैं। इसके अलावा साहबजादा फरहान भी है तो ओपनर खेलते हैं पूरी डोमेस्टिक, लेकिन यहाँ पे उनका किसी मैच में ऊपर खेलते हुए नजर नहीं आया। हालांकि ये पावर प्ले में अगर स्ट्रगल कर रहे थे तो उनसे भी चांस लिया जाता। और अगर आप देखें तो इमर्जिंग प्लेयर सो फार अभी तक ऐसा कोई साइन करने, मतलब कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है कराची के लिए। तो ये काफी डिपार्टमेंट है जहाँ कराची स्ट्रगल किया है। हम देखें, अगर देखा जाए बाबर आजम के 233 रन, 253 रन और 133 रन शर्जील खान के, इनके अलावा इन्होंने टोटल 15 खिलाड़ियों को आजमाया। कोई भी बैट्समैन 100 से ज्यादा रन नहीं बना सका। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 120 का, और अगर बाबर आजम की हम बॉल्स का जिक्र करें कि उसने कितनी 210 बॉल्स खेलकर 253 रन बनाए हैं, 29 चौके और सिर्फ 1 छक्का लगाया 6 मैचों में बाबर आजम ने। तो लम्हे फिक्रिया नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल है। और ऑब्वियसली कि जो ओपनर का पेयर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो नीचे मिडिल ऑर्डर आने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए। लेकिन जितने भी मैचेस अगर देखे जाएं, कराची किंग्स का बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पावर प्ले काफी स्लो रहा है। जैसे पेशावर ज़ल्मी की जो बैटिंग थी, इनका पावर प्ले इंप्रूव नजर आ रहा था। बिल्कुल। और जो नया लड़का इन्होंने खिलाया ओपनर, उसने भी अच्छी इंटेंशन के साथ, भले उनके कैचेस ड्रॉप हो, लेकिन एक अप्रोच होती है दिखनी चाहिए जो कि इन्होंने आज शो की है। कराची किंग्स में ये चीज लैक कर रही है और अभी से नहीं, डे 1 से, मैच 1 से ये चीज हम देख रहे हैं कि उस तरह का स्टार्ट नहीं मिल पा रहा। आज पेशावर ज़ल्मी ने कामरान अकमल को आराम कराया और मोहम्मद हारिस, जिनका नाम जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही थी समी, तो सरफराज को ड्रॉप करके रिजवान के साथ मोहम्मद हारिस का नाम आया था, लेकिन फिर उसके बाद कहीं नजर नहीं आए। आज उनको खिलाया और इनिंग्स भी उनसे ओपन कराई। क्या समझते? मुझे लगता है कि अगर प्लेयर्स को, आप तो इस पूरे मरहले से गुजरे, अगर प्लेयर्स को कोई सपोर्ट करने वाला हो तो उसका करियर निखारने में, आगे बढ़ाने में बड़ा वो वाइटल रोल प्ले होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि पसंद नापसंद भी है या एनकरेजमेंट है, क्या कहेंगे आप इसे? इकबाल भाई देखें, दोनों चीजें हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको थोड़े सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं जब आपकी टीम स्पेशली परफॉर्म ना कर रही हो। अगर आप देखें तो कराची ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। अपर ऑर्डर इनका स्ट्रगल करते हुए नजर आया अभी तक, लेकिन ये उसी कॉम्बिनेशन से खेलते रहे। फिर आपने बाकी बैट्समैनों की बात की है, तो इकबाल भाई अगर 6 या 8 रन का रन रेट 12 या 14 पे ले जाएंगे तो बाकी नीचे आने वाले बैट्समैन तो पर मुश्किल में ही आएंगे, क्योंकि ज्यादातर बॉलें ये खेल रहे हैं, बाबर और शर्जील। तो मेरे ख्याल में मेन प्रॉब्लम ये आ रही है, ये दोनों अटैक नहीं कर पा रहे, इतना हायर स्ट्राइक रेट से नहीं खेल पा रहे, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। और जहां आपने बात की कि बहुत जरूरी होता है किसी भी यंगस्टर के लिए कि उसको अपॉर्चुनिटी मिले, पजीराई मिले। आप देखें कि कामरान अकमल जगह उसने खेला और पहले 50 रन किए और मैन ऑफ द मैच हुआ। तो ये किसी भी यंगस्टर के लिए है कि मुतवातर उसको मौके मिलते रहें और ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिले हैं कि फिर वो फर्क डाल सके, मतलब अपने उस पर। तो आज उसने शो किया है कि वो भी एक जबरदस्त प्रोडक्ट है पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम ने आज 46 गेंदें खेली और उन्होंने 59 रन बनाए, 6 चौके उन्होंने लगाए। आप क्या समझती हैं कि स्लो नहीं खेले बाबर आजम बहुत ज्यादा, या उन पे कप्तानी का दबाव है? क्योंकि जब से वो कप्तान बने, पाकिस्तान के भी कप्तान है, पाकिस्तान के कप्तान होते हैं डिफरेंट रूट में नजर आते हैं। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, अगर हम स्कोर कार्ड पे नजर आ लें, कि 46 गेंदों पर 56 रन बाबर आजम ने स्कोर किए। और उसके अलावा आप देखें कि शर्जील खान 14 और जो क्लार्क जो है वो 26 रन बना सके। समझती है कि बाबर आजम का देर तक क्रीज पे खड़े होना वो टीम के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, नुकसानदेह?
नहीं, बिल्कुल। देखें, जब आप इतना बड़ा टारगेट चेस करने के लिए जाते हैं तो आपको अप्रोच और अपनी जो इंटेंशन है वो भी उसी तरह से रखनी पड़ती है, और बैटिंग आपको उसमें रन चाहिए होते हैं, बाउंड्रीज लगानी पड़ती हैं। आप देखें, बाबर आजम और क्लार्क के अलावा किसी ने भी रन नहीं किया तो इनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि हमारे मिडिल ऑर्डर में जो आने वाले बैटर्स हैं उन पे इतना रिलायबल ये लोग नहीं हो सकते। ये एक रीज़न हो सकता है स्लो खेलने का, लेकिन आई थिंक कि अटैकिंग क्रिकेट ही इनको खेलनी चाहिए थी, और अगर खेलते तो रिजल्ट काफ़ी डिफरेंट होते हैं। सिर्फ 138 रन 6 विकेटों के नुकसान पर बनाने में कामयाब हुए। समी, बाज़ लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि कराची किंग्स ने टीम का जब ड्राफ्टिंग हो रही थी उसके सिलेक्शन में कराची किंग्स में बहुत सारी खामियां सामने आई, जिसकी वजह से प्रॉपर टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। वसीम अकरम जैसा दिमाग उनके साथ मौजूद है, पीटर मूस को इंग्लैंड से लेकर आए, मैंने आपको बताया। उसके अलावा फैसल मिर्जा हैं, वो जो प्लेयर्स रिक्रूटमेंट मैनेजर रहे हैं पीसीबी में जब PSL शुरू हुई। इतने सारे लोग थे, और सबसे बढ़कर वसीम अकरम, फिर बाबर आजम कप्तान, उनका इनपुट भी डेफिनेटली होगा। तो क्या वजह क्या थी? सिलेक्शन सही था या नहीं था, आपको नजर आता है? एक बार भी देखें, मुझे जहाँ तक लगता है कि बाबर आजम का इतना ज़्यादा इनपुट नहीं था इसमें। अच्छा। और बहुत ज़्यादा लेट उन्हें कप्तान बनाया गया। अगर आपके सामने पिछले सीजन अम्माद वसीम ने कप्तानी की है, लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल में उनको एतमाद में लेके, मतलब जब प्लेयर इनकी सिलेक्ट कर रहे थे। बाबर आजम की टीम नहीं लगती आपको? मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा उनकी अमल दखल नहीं है, वरना वो ऑल ओवर दुनिया में खेल रहे हैं, और वो एक अपनी जाहिर सी बात है वो प्लेयरों की काफ़ी खामियाँ खूबियाँ देख रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में कि इतनी ज़्यादा शेर नजर नहीं आई मुझे बाबर आजम की स्क्वाड में, और काफ़ी लेट कप्तानी मिली है, इस वजह से वो स्ट्रेटेजाइज नहीं कर सके। फिर उनके थोड़े प्लेयर मिसिंग हुए, फिर जिस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट उन्होंने खेली है तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है ये, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। मोहम्मद समी कह रहे हैं कि कराची किंग्स के लिए लम्हा फिक्री है, अगर उन्हें अपने आंसू पहुँचने हैं तो बकिया चारों मैच जीते, ताकि कम से कम उनके सपोर्टर्स, कराची किंग्स के बेशुमार सपोर्टर्स हैं, कम से कम उनके सपोर्टर्स की थोड़ी सी तो हिम्मत बंधे। अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि कराची किंग्स आउट हो गई है HBL PSL 7 से। देखते हैं क्या होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो आज दूसरा मैच खेला गया, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बआसानी जीता, कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ लाहौर कलंदर्स ने बआसानी जीता 8 विकेटों से। फखर जमान के बल्ले से जो रन्स का सैलाब निकल रहा है, कोई भी बॉलर उसके आगे बंद बांधने में कोई भी टीम कामयाब नहीं हो रही है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फखर जमान की इनिंग्स के हवाले से भी बात करेंगे, और आज जो शाहीन आफरीदी ने 1 ओवर में 2 विकेटें ली, डेंजर मैन जेसन रॉय को आउट किया, उस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। HBL PSL 7 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन सर्फ एक्सेल जोश जगा दे, और वाकई में जोश तो अब जाग चुका है लाहौर के लोगों का, और जोश जाग चुका है लाहौर कलंदर्स का, क्योंकि कराची के मरहले के बाद लाहौर कलंदर्स ने जो अपने 2 मैच खेले वो दोनों मैच जीतने में कामयाब हुई। थोड़ी सी बात करते हैं आज जो लाहौर कलंदर्स की यकतरफा कामयाबी थी कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, उसके हवाले से। मोहम्मद समी, कैसे देखते हैं लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस को? बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। जिस तरह उन्होंने इनिंग आगाज़ की, शाहीन आफरीदी ने आते ही 2 विकेट किए, तो वहाँ से ही वो अपर एंड रहा पूरे मैच में उनका। फिर आप देखें सरफराज आए और अच्छा सेट हो गए थे, और मेरे ख्याल में उनका रन आउट होना अगली टीम के लिए वो टर्निंग पॉइंट था मैच का मेरे हिसाब से, क्योंकि वही एक ऐसे बैट्समैन थे जो कि स्पिनर को भी बहुत अच्छा टैकल कर लेते। आप देखें उनके जाते एहसान अली प्रॉब्लम में आउट हुए, तो मेरे ख्याल में सरफराज का रन आउट होना बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था इनका। बाकी ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त खेली लाहौर आज, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, बैटिंग की, और जिस तरह फील्डिंग में उनका एटीट्यूड नजर आया। लेकिन जेसन रॉय जो उनका मेन प्लेयर है, जिसने पिछले मैच में सेंचुरी स्कोर करके आउट क्लास कर दिया था लाहौर कलंदर्स को, 200 से ज्यादा रन का टारगेट अचीव किया था, आज जेसन रॉय जैसे आउट हुआ डाउन द लेग साइड, ग्लव से गेंद लग कर गई, उसने ना रिव्यू मांगा और उसने अंपायर से वो बहस करता हुआ गया। आपने देखा था रिप्ले, आपकी नजर से गुजरा, क्या कहेंगे मोहम्मद समी? इकबाल भाई देखें, टेक्नोलॉजी जो है इसमें एग्जैक्टली तो नहीं पता चला कि क्या आउट बाद में उन्होंने दिखाया कि ग्लव से हाँ थोड़ा सा है, तो मेरे ख्याल में उनको भी शोर नहीं था, वरना वो जरूर रिव्यू लेते, लेकिन जिस तरह वो कह रहे थे तो उनको रिव्यू लेना चाहिए था, क्योंकि वो एक इन्फॉर्म बैट्समैन है, और उनके आउट होने के बाद प्रेशर पूरा आ गया, फिर इन्होंने थोड़ा सा स्टेबल किया, लेकिन सरफराज की विकेट मैंने कह रहा हूँ कि ये टर्निंग पॉइंट बहुत अच्छा रन आउट किया कामरान गुलाम ने सरफराज। जी हाँ बिल्कुल, अगर वो चाहते थोड़ा डाइव करके कोशिश
कर सकते थे वापस आना। और आप देखिए छोटी छोटी ये गलतियाँ, ये मिस्टेक्स हैं जो जाके पूरा एक बाद में अगर आप रियलाइज करें तो पूरा मैच छोटी छोटी गलतियों पे आता है। यासिर हमीद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक पर, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं यासिर, किसकी नजर खा गई कोयटा की टीम को, कराची की टीम को, खासतौर पे कराची को? देखिए इकबाल भाई, पहले दिन से हम यही बात कर रहे हैं कि कराची की जो टीम सिलेक्शन है उसमें काफी सारे लूप होल्स रहे हैं। ठीक है, उसको अगर बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, कहीं पे वो टीम उसमें वो एक्स फैक्टर नजर नहीं आता किसी प्लेयर में। जिस तरह लाहौर कलंदर में हम देखते हैं, राशिद खान जैसे ही बॉल पकड़ते अगले बैट्समैन कांपना शुरू हो जाते हैं, यार इसको हम रोके, इसको शॉट मारे। तो एक तो बॉलिंग में हमें वो कमजोरी नजर आ रही है बॉलिंग कराची किंग्स की। अगर आप 170 180 करवा देंगे, फिर उसके बाद आपके पास क्या बैटिंग है कि आप उसको चेज करते हैं। बाबर आजम है, शर्जील खान है, इन्होंने, हमें सबको पता है बाबर आजम 120 और 130 के स्ट्राइक रेट का प्लेयर है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हो या डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हो। तो बाबर आजम पे मैं ज्यादा बाबर आजम को इसलिए ब्लेम नहीं करूंगा कि उसने वो क्रिकेट ही यही खेलता है। अगर आप उसे पिक कर रहे हैं, अगर आप उसे किसी टीम में भी लेंगे, हमें उसकी कैपेसिटी का पता है, वो 120 मैक्सिमम 130 का प्लेयर सही, उसके अराउंड सारे खेलते हैं। अगर पाकिस्तान टीम में वो परफॉर्म करता है तो हमें पता है यार फखर है, हफीज है, बाकी जो है प्लेयर्स हैं, खुशबू है। ठीक है यासिर, लेकिन आज किसी ने उस पे सोशल मीडिया पे लिखा कि घर का वाहिद कमाने वाला बाबर आजम, एक ही कमाने वाला है इस घर का, और बाकी 10 क्या कर रहे थे। लेकिन आपसे भी बात करूंगा, माम से भी बात करूंगा। यहाँ पुरस्कार एक शख्सियत मेरे स्टूडियो में आ गई। भाई कौन है आप? भाई साहब, कराची जीत गया वर्ल्ड कप जीत गया कराची। क्या हो गया आपको? कराची वर्ल्ड कप जीत गया भाई। क्या हो गया? जरा उठाइए बांट दो। पर्दा तो उठाएं। कौन है आप भाई? अस्सलामुअलैकुम। क्या हो गया? भाई क्या हाल है? ये पैरों में पहने जाते हैं, आप हाथ में पहन कर आ गए। हम दुनिया में नई इनोवेशन लेकर आ रहे हैं भाई। कौन? नई इनोवेशन लेकर आ रहे हैं। देखो कराची वालों ने टांगों में पैड पहने थे, हैं? वो फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम टांगों में पैड लेके खेलेंगे भाई, ये हमारा स्टाइल है। शर्ट तो आपने लाहौर की पहनी हुई है। क्योंकि कराची की टीम जो है ना, कराची की टीम ने वापसी का टिकट ले लिया, अब हम लाहौर को सपोर्ट करेंगे। हाँ अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? ये आप चीयर लीडर बने हुए थे, क्या सब चीजें लेकर आए, इतनी सारी चीजें? देखिए ना, हम तो खुशी मना रहे हैं, कराची वर्ल्ड कप जीत गई। माम आंटी। कौन? मैं हूँ माम को? क्या हो गया भाई आपको? आप नहीं, आपका नाम क्या है? आप नाम बताएं मेरा। मैं तो जानता हूँ आपको, आप माहम है। ये मिर्जा इकबाल बेग है माशाल्लाह से, वो यासिर भाई है, और वो टीवी के ऊपर जो बैठे हैं ना, वो समी भाई हैं। वाह यार, आपका दिमागी तवाजुन खराब हो गया हारने के बाद। ये देखे, ये आपको लग रहा है ऐसा, मैं बिल्कुल हूँ टाइट, एकदम टाइट। अच्छा, हाँ जी। कट वाली चाय पी कर आएंगे? नहीं कटवाट वाली चाय नहीं, अभी हम पूरी दूध वाली चाय पियेंगे, और वो भी मलाई मार के। अच्छा, कराची वर्ल्ड कप जीत गई। ये कैसी समीर बताएं जरा इसको, ये कौन वर्ल्ड कप जीत गया? ये कैसी बातें कर रहे हैं? कराची वर्ल्ड कप जीत गया भाई। 6 मैच हारी है PSL में। किसने बोला है? मैं बोल रहा हूँ 7 मैच। अरे आपके बोलने से कुछ नहीं होता। हाँ हम बोल रहे हैं ना, कराची वर्ल्ड कप जीत गई। अभी वो कुछ भी नहीं मानने के लिए तैयार। भाई देखो ना, पिशावर में मैच देखा आपने? लाहौर में हो रहा था मैच। आपने पिशावर में तो नहीं देखा? आपके असरात पिशावर में जीती नहीं, इसके असरात आपके दिमाग पर मुरतब हुए कराची के मुसलसल हारने के। भाई नहीं देखे ना, कराची हारी नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ, हारी नहीं है, जीती है। ये सर खत्म होने से आपको पता चल जाएगा कप कौन लेकर जा रहा है। क्यों? कौन सा वाला कप? कप कोई भी हो भाई। हाँ कप कोई भी। आइसक्रीम का ब्रांडिंग का नहीं, असल वाला जो बड़ा वाला कप होता है ना, कराची टीम लेकर आ रही, लाइट हाउस से खरीद के लेकर आए 2। ये वाला कप तो नहीं, ये वाला कप तो नहीं। यासिर भाई से पूछे आप, यासिर भाई के क्या तासुरात हैं जो पेशावर ज़ल्मी और उसका मैच जो हुआ था? यासिर भाई सलाम अलैकुम। अस्सलाम, कैसे हो? यासिर भाई कराची जीत गई यार। ये वो कराची में कहते हैं ना, बावला हो गया। एक बात है, बावला तो नहीं हो गया यार? मैं आपको बावला लग रहा हूँ यार? मैं कह रहा हूँ कराची जीत गई यार। आप अजीब बातें कर रहे हैं यार, ये अजीब बातें कर रहे हैं यासिर भाई यार। आपको क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं आपको? ये बावला, इसका मतलब क्या हुआ? अरे बावले का मतलब क्या है भाई? आप जरा डिफाइन करें यार। इसको छोड़े, बावले को छोड़े, वो तो वैसी बात कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन आप जो कह रहे थे कराची जीत गई है, तो हमें बहुत अफसोस हुआ। कराची को जीतना चाहिए।
और कराची जिस तरह की क्रिकेट सेंटर है, क्रिकेट वो है, प्लेस है, तो कराची के आने पे बहुत ज्यादा अफसोस है। जिस तरह आपको इनसे पूछे अगली दफा ये कहीं कोचिंग स्टाफ में तो नहीं आने वाले कराची के? यासिर भाई, आपकी इन बातों से मेरे आंखों में आंसू आ गए यार। कराची वाकई हार गई है क्या? आपको नहीं पता कराची हार गई है? नहीं भाई, कराची तो जीत गई यार। कराची जीत गई। मुझे वो मैंने पूछा है वसीम भाई से, वसीम भाई कह रहे हैं हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं, तो जीत गए ना भाई, बाजीगर है हम। कौन बाजीगर? हम। आपको कह रहे, कौन से भाई कह रहे थे आपको बाजीगर? वसीम भाई। कौन से वसीम भाई? वसीम भाई एक ही वसीम भाई है हमारे। कौन से वाले? वसीम भाई एक वो ही। जो गली के नुक्कड़ पे रहते हैं आप? नहीं भाई, वसीम अकरम की बात कर रहा हूँ मैं। वसीम अकरम की बात कर रहे हैं? वसीम अकरम, हाँ। तो वो क्या है कराची किंग्स के? वो कराची किंग को देखते हैं ना वो। अच्छा। हाँ, कराची किंग को देखते हैं वो, ऐसे देखते हैं, करवा कुछ नहीं रहे, बस देखते हैं बस। जब कैमरा आता है, जब देख रहे होते हाँ, देखते हैं, और जब कोई मतलब चौका वोका लगता है ना, फिर ऐसे करते हैं, शिट, ओ नो, ओ वाह। तो आप मिलेंगे उनसे बबल से, जब वो बाहर आ जाएंगे तो मिलेंगे? नहीं जी, मैं बबल गम के अंदर जाके मिला हूँ उनसे। अच्छा। मैंने उनसे पूछा, वसीम भाई हमारी टीम जीत रही है? कह रहा हाँ, टेंशन नॉट, जीत रही है, बिल्कुल भिन्न नॉट। तो आपने कुछ लगा तो नहीं दिया फिर? नहीं भाई, हमने कुछ नहीं लगाया, लेकिन कराची जीत गई है, ये मुझे पता है। वसीम भाई ने बोला कराची। जब आप कहीं ना कि आप पड़ोस में चले जाएं, घर जाने के बजाय आपको आपका दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है। नहीं, मेरा दिमागी तवाजुन बिल्कुल ठीक है माहम बीबी, मैं बता रहा हूँ। भाई क्या हो गया? आंखें अपनी सही कराओ यार। यार मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, आपकी आवाज को क्या हो गया? इनको ये है माम, ये देखिए, ये मिर्जा इकबाल बेग साहब है, क्लीन शेव क्यों करा ली? बहुत दाढ़ी आ गई थी, बहुत ज्यादा दाढ़ी। और ये कौन है? इनको तो पूछे। इनको कौन नहीं जानता? यासिर भाई। अच्छा। हाँ, यासिर भाई। फिर वो कौन है? वो समी भाई। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो समी भाई। मतलब आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन नहीं, वो पास हो रहा हूँ, हर चीज में पास हो रहा हूँ। आई टेस्ट में आप फेल हो गए लगता है। नहीं, मैं हर चीज में पास हो रहा हूँ भाई। आप बताएं, ये धीरे अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये क्या करते थे? क्या करते? क्या? बेहतरीन बैट्समैन थे, बेहतरीन बैट्समैन थे। अच्छा। हाँ, ये ऐसे छक्के मारते थे। 9वें 10वें नंबर पर आते थे? नहीं, ओपनर थे भाई। आप अपनी जरा मालूमात में इजाफा करें। अब आप पूछेंगे पैदा कहाँ हुए थे? लाहौर में पैदा हुए थे ये। यार आप लाहौर की तरफ से आ रहे हैं ना, तो आपका दिमाग नहीं भाईजान, मुझे एक एक चीज का पता था। आप ठंडा पानी पिए, एक गिलास आप ठंडा पानी पिए। शिकस्त के असरात आप पर बहुत बुरे मुरतब हुए। आप जरा अपना ख्याल करें, सेहत का ख्याल करें। आपके बच्चे रोएंगे अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो। हारने वाली बात नहीं किया करो हमसे यार, मजाक कर रहे थे बस। हम रोहान से हो जाते हैं। आप पानी पिए। हारने वाली बातें नहीं करो। हाँ, हम वहाँ पे भाई इतना टिकट खर्च करके गए थे, इतना हम वहाँ पे चेयर लीडर बने हुए थे, हम ऐसे ऐसे कर रहे थे हर चौके के ऊपर। लेकिन हमारे वाले आड़ियों ने 4-5 ही चौके मारे, हमने ये किया। आप मुखालिफ टीम के चौकों पर ऐसे ऐसे कर रहे थे, अपनी टीम के चौक? नहीं, उनके चौकों पे अगर हम ऐसे ऐसे कर रहे होते तो तुम्हारा हाथ सारा बस जाम हो जाता यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा चौके मार रहे थे। बहुत मारा, बहुत मारा। अरे बहुत मारा माम बीवी, इतना मारा उन्होंने। यार तुम नाम तो सही लो यार, तुम्हें आवाज और नाम गलत नाम ले रहे हो। आपका गला खराब हो गया माम, क्या हुआ क्या? यार ये समी कैसा आदमी, आप जरा इससे पूछे कुछ। आप वो कराची जीती कहाँ है जो आप देख के आए हैं कि कराची जीत गई? दिलों में समी भाई, दिलों में। दिलों के बादशाह, दिलों के बादशाह कराची किंग। देखे ना भाई, किंग जो है ना कभी हारता नहीं है। किंग क्या होता है? किंग क्या होता है? किंग का मतलब पता है आपको? किंग का मतलब है मलका। मलका कभी नहीं हारती भाई। ये आदमी जो है ना, ये बैकी बातें कर रहा है। हम इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद आएंगे ये टाइट और मलका और इसकी बातें कर रहे हैं। इनको पानी वानी पिलाते हैं। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में हम बात कर रहे हैं आज HDL PSL 7 के सिलसिले में जो डबल हेडर थे, 2 मैचेस खेले गए। और पहले मैच में कराची किंग्स की टीम को शिकस्त हुई और 55 रन से पेशावर ज़ल्मी के हाथों। और दूसरा मैच जो था वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम बआसानी 8 विकेटों से जीती। इस मैच के हवाले से थोड़ी सी मोहम्मद समी, माहम तारिक और यासिर हमीद से बात करते हैं। समी, जिस तरीके से आज जीती है लाहौर कलंदर्स की टीम, ये वही टीम है जिसको क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कितने जबरदस्त तरीके से फेंटा लगाया था कराची में, जेसन रॉय ने जो सेंचुरी बनाई थी। कहाँ क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में कहाँ आप देखते हैं? आज शाहिद आफरीदी ने तो
PSL से दस्तबरदारी का ऐलान किया, वो मुकम्मल तौर से फिट नहीं है। फिर जो लाहौर कलंदर्स की अगर बात करें समी, तो 21 फरवरी के बाद राशिद खान अवेलेबल नहीं होंगे। वो जा रहे हैं अपनी अफगानिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करने, और उनकी जगह फवाद अहमद को लिया है, जो लेग स्पिनर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सियासी पनाह हासिल की और वहां की नेशनलिटी मिल गई, ऑस्ट्रेलिया से खेले। आप कहां देखते, कोयटा की टीम ने आज सुहेल तनवीर को खिलाया, आप देखते हैं कि कोयटा ने जो चेंजेस की वो बिल्कुल सही थी? बिल्कुल इकबाल भाई, अगर आप देखें उनका पूरा स्क्वाड तो मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस उन्होंने इंक्लूड किया, सुहेल तनवीर इंक्लूड किया, जेम्स फॉकनर को आज उन्होंने ड्रॉप कर दिया। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2-3 मैचों से वो इतना ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे थे, तो उन्होंने आज एक्सपीरियंस बॉलर सुहेल तनवीर को खिलाया, हसन खान को खिलाया, क्योंकि उनको लग रहा था विकेट में थोड़ा स्पिन हो रहा है। लेकिन पहले वो बैटिंग करते हुए, मैंने आपको बताया कि ओपनिंग बैट्समैन इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा अभी तक टॉप स्कोरर है। फ़खर को देख लें आप, मोहम्मद रिजवान भी अच्छे रन कर रहे हैं, शान मसूद है, तो हसन अली जब से जेसन रॉय आए, जब से उनकी फॉर्म बिल्कुल नीचे आ गई है। अंडर प्रेशर हो गए, अंडर प्रेशर हो गए या कुछ हो गए, क्योंकि देखें टीम गेम है ये, अगर आपके पास कोई शॉट है, देखें हर इंसान अपनी टीम के हिसाब से खेलता है, अपने पार्टनर की कमजोरी और वीकनेसेस को लेके ध्यान में चलता है। तो ये मेरे ख्याल में कोयटा की टीम में ये इस वक्त नहीं हो रहा। अगर आप देखें जेसन रॉय आउट हुए तो हसन अली इन फॉर्म थे, उनको चाहिए था लंबा खेलें, फिर सरफराज अहमद का आउट होना, उसके बाद आप देखें कि राशिद खान बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग कर गए, क्योंकि सरफराज नहीं थे, क्योंकि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। उसके अलावा उनकी टीम 4 आउट हुए थे, तो इतना ज़्यादा चांस नहीं लिया, तो ओवरऑल ऐसा टोटल नहीं दिया जिसको बॉलर डिफेंड कर सके। राशिद खान ने आज 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए और हसन अली की विकेट हासिल की। क्या समझती है, अगर पहले ही ओवर की 3 गेंदों पर 2 टॉप के बैट्समैन आउट हो जाएं, तो फिर आप समझती हैं कि टीम अंडर प्रेशर आती है? उनमें से भी एक वो ऐसा बैट्समैन जो जेसन रॉय है, जो टीमों के लिए खतरे की अलामत बना हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी के पहले ओवर में जेसन रॉय और विंस जो आउट हो गए थे बैक टू बैक, उनकी दोनों मेन विकेट गिरी थी, और जेसन रॉय तो इन फॉर्म उनके मेन बैटर थे, तो बहुत बड़ा सेटबैक था और बहुत ज़्यादा बैकफुट पे चली गई थी उनकी टीम। और उसके बाद लाहौर कलंदर ने जिस तरह से बॉलिंग में डोमिनेट किया, राशिद खान, डेविड विजन ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट, आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले ऑफ बॉलिंग था। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने बिल्कुल भी चांस दिया, और जहां तक सरफराज की बात है, उनको उस पॉइंट पे रन आउट होना नहीं बनता था, और अगर वो स्टे करते विकेट पे तो इफ्तिखार और सरफराज एक अच्छा बेहतर टारगेट बॉलर्स के लिए बोर्ड पे लगा सकते थे, जिसको वो डिफेंड करते हैं। या फिर आप क्या देखते हैं कि चौथे ओवर में 20 रन पर अगर 3 विकेटें किसी टीम के 3 मेन बैट्समैन, उनमें सरफराज अहमद थे जिन्होंने कल निस्फ सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को फतह दिलवाई, और जेम्स विंस और जेसन रॉय अगर जल्दी आउट हो जाएं, तो कोयटा की टीम तो बड़ी अंडर प्रेशर आ गई थी। जी बिल्कुल इकबाल भाई, 25 पे 4 हो गए थे और बहुत जल्दी डैमेज कंट्रोल में आ गई थी। नो डाउट फिर वहाँ पे उमर अकमल ने थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट शो किया, थोड़ा सा स्कोर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी विकेट भी गई। लेकिन इफ्तिखार अहमद अगर 50 रन ना करते तो ये कोयटा की टीम 140 भी मुश्किल से कर पाती। तो मैं समझता हूँ कि आपने जिस तरह बात की, राशिद खान की जिस तरह बात की, राशिद खान ने जिस तरह प्रेशर डाला, समी ने जिस तरह बात की कि सरफराज जल्दी आउट हो गए, तो स्पिनर्स को खेलने वाला कोई प्लेयर नहीं था। बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल सही पॉइंट्स है, और यही वजह है कि कोयटा की आज थोड़ी सी टीम, जेसन रॉय जो मेन उनका जो स्ट्राइकर है, मेन जिसने रन किए हुए हैं, लेकिन हसन अली भी फॉर्म में था। उनको चाहिए था कि जैसे ही जेसन रॉय आउट हुए, उनको वहां से ड्राइविंग सीट पे आना चाहिए था और फिनिश करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेली मेरे ख्याल से, जिसपे वो उनको अफसोस हो रहा होगा। ओवरऑल देखें तो लाहौर कलंदर ने आज उन्हें वाकई आउट क्लास कर दिया। ड्राइविंग कर रहे थे क्या वो? है वो कह रहे हैं कि बैट्समैन जो था ना, वो ड्राइविंग सीट पे उनको आ जाना चाहिए था, ड्राइविंग करनी चाहिए थी उनको। वो बच चला रहे थे क्या? आप किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाएं। नहीं, अभी आपको आपका दिमाग अभी समी भाई ने बोला है कि भाई वो बैट्समैन था ना, उसको ड्राइविंग सीट पे आके जो है ना गियर लगा के ड्राइविंग करनी चाहिए थी। काम क्या करते थे आप मैच देखने से अलावा? भाई मेरा अपना कारोबार है यार, जाती कारोबार है। किस चीज का? भाई जाती चीजों में दखल ना दो ना मेरे। अच्छा, जाती कारोबार था मेरा। अच्छा, हाँ। कभी पहले आपका ऐसा दिमागी तवाज़ुन खराब हुआ था या पहली दफा हुआ है? क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा क्यों दिमाग खराब होगा? आपको मेरा दिमाग खराब लग रहा है? देखे मैं इसकी उंगलियां मरोड़ रहा हूँ, ये देखे, ये देखे,
मैंने आपको आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये उंगलियां थोड़ी मरोड़ रहे हैं आप। क्यों? ये देखे मैं इनकी उंगलियां मरोड़ रहा हूँ, ये देखे। ग्लव्स है भाई। अरे भाई आपकी नजर में ग्लव्स है, मेरी नजर में हाथ है। ये आपने हाथ कभी कंगी वंगी की है अपने सर पर? आपके ऐसे उजड़े हुए बाल। भाईजान ये स्टाइल होता है, आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे भाई। ये बड़े बरसों में ये बाल बनते हैं। अच्छा, यहाँ ऐसे लगवाए आपने? लगवाए हैं क्या? हाँ भाई लगवाए हैं। अगर आपको लगवाने तो आप भी बताएं। ऐसा बेहतरीन ट्रांसप्लांट करते हैं वो, ऐसे बीज बीज डाल देते हैं ऊपर, बाल खुद ब खुद उगना शुरू हो जाते हैं। 2 पाउंड का एक बाल लगता है? बस नहीं, हम यहाँ पे आपको 2 रुपए का एक बाल लगा के देंगे। 2 रुपए का कौन सा? किसका? जानवर का लगाएंगे या इंसान नहीं, का? इंसानों का लगा के देंगे। क्यों? मतलब क्या है? यार आपकी बड़ी क्रिकेट का शौक क्यों हुआ आपको, ये बताएं। देखिए मायम साहब, बात ये है कि ये आप सही नाम लें, वरना मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा बतौर एहतजाज। तो आप अगर एहतजाज करना चाहते हैं कर ले भाई, हम भी एहतजाज में बैठे हैं। आप भी आ जाए हमारे साथ, बैठ जाए, एहतजाज करते हैं, मिल मिला के। आप जवाब दें, आप छोड़ें, आप जवाब दें। नहीं देखिए, क्या आपने सवाल क्या पूछा, पहले वापस आए। क्रिकेट का शौक कैसे हुआ आप? देखिए क्रिकेट का शौक मुझे वो इसलिए ऐसा हुआ कि मैं जो है ना, यासिर भाई बैठे हैं ना, इनसे पूछे कि मैं और यासिर भाई जो है ना साथ खेलते थे जहांगीर रोड पे। नहीं उरंगी टाउन में भाई। अच्छा। उरंगी टाउन में मैं इनको कराता था बहुत तेज बॉल, और ये जो है ना आगे से टोक करते थे भाई। हमारे पसीने छूट जाते थे, इतने दूर से हम बॉल कराने आते थे, टक 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 टक। यार बॉल ये कराते होंगे, बैटिंग आप करते होंगे, उल्टा आप कह रहे हैं। नहीं भाई, ये इन्होंने 2 सेंचुरियां बनाई हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगली बार इनको अपनी टीम में ले ले, बहुत यकीन करें बड़ा बेहतरीन काम होगा। मैं तो कह रहा हूँ एक काम करते हैं, क्रिकेट को ही छोड़ दें यार। इनको बोले कि आ जाए भाई, आप हॉकी की टीम ले आओ अपनी। हाजी की? हॉकी की टीम? हाँ अच्छा ठीक है, आप अपनी हॉकी की टीम ले आओ, साथ मिल मिला के खेलेंगे बस। यार क्रिकेट को हॉकी से कहाँ मिला रहे हैं यार? आप नाम तो बताया नहीं आपने। दीवाना क्या नाम है आप? मेरा नाम मिस्कीन है भाई। मिस्कीन? हाँ जी। तो आप फिर शाम को खाना वाना कहीं होटल पे जाके बाहर बैठ के खाते हैं? भाई अपने घर पे खाते हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अपने घर पे खाते हैं, बाहर जाके क्यों खाएंगे? तो आपका दिमाग तो घूम गया, आप उल्टी उल्टी बातें करें। अपने घर में जाके खाते, पड़ोस में खाते हैं? पड़ोस में जाके खाते होंगे आप? नहीं, पड़ोस में जाके क्यों खाएंगे, हम अपने घर पे खाएंगे, पड़ोसी लेकर आते हैं। पड़ोसी लेकर आते हैं? मिस्कीन की वजह से? नहीं क्यों भाई, हमारा हक बनता है पड़ोस के ऊपर। या पड़ोस की टीम को जो था, अगर वो जो है ना इस्लामाबाद को सपोर्ट करते हैं, अगर वो दीवाने हो जाते हैं, फिर हम उनके घर पे भिजवाते हैं। इसमें क्या है, ये तो लेन देन चलता मतलब दीवानों के मोहल्ले में रहते हैं आप? नहीं भाई, ये तो मोहब्बत है भाई, मोहब्बत चलती रहनी चाहिए। यासिर भाई से कुछ पूछे, बल्कि समी, बकौल आपके वो तो समी भाई हैं। कैसे हैं भाई? ठीक है वकार भाई? वकार भाई कैसे? मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुरा रहे हैं? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? पिशावर हार गई है क्या? पिशावर हार गई है क्या? जी। आप पिशावर हार गई है क्या? पूछे तो सही आप। पूछे तो सही, क्या पूछना चाहते? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। हाँ। अच्छा जी, समझे कि नहीं समझे आप? नहीं, मैं नहीं समझा भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात को नहीं समझा। समीर से कुछ पूछ लें आप, वरना इनको फिर मैं फारिग करूंगा आखिरी चंग के लिए, फिर किसी और को मैं बुलाऊं। पूछ ये रहा था कि अभी आप उंगलियां मरोड़ रहे थे किसी की, हाँ जी। वो मैं पूछ सकता हूँ किसकी मरोड़ रहे ये थे? हमारे मुख्तिल हैं, ये हमारे मुख्तिल हैं, हमारे काम नहीं आ सके, कराची की टीम के काम नहीं आ सके, अब हम इनकी उंगलियां मरोड़ रहे हैं। नहीं, क्या काम दिया बता आपने इन्हें? भाई हमने किया हुआ था, चिल्ला काटा हुआ था, हमने कहा भाई कराची के, मतलब कराची की जीत के लिए, ठीक है। लेकिन कराची तो अलावा वो कह रहे भाई हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। रिकॉर्ड किसका तोड़ना है? कह रहा लाहौर की पिछली PSL में जो ना 6 मैच आ रहा था पहले के, हम 7 हारेंगे। हमने कहा यार अल्लाह अल्लाह करो, ऐसे तो नहीं करो यार, ऐसे कुछ जाती करता है? हाँ आप खुद बताए ना यार। आप पानी पिए थोड़ा सा। नहीं, आप मुझे बताए ना, ऐसी कोई जाति करता है? मान साहब आप खुद बताएं ईमानदारी से, हाथ दिल पे हाथ रख के बताएं आप। यार आप क्या बातें कर रहे हैं यार? ईमान से दुख हो रहा है मुझे कि आपकी हालत देखकर, शिकस्त के बाद जो आपकी हालत हुई है, ये वाकई में बहुत काबिल रहम है। तो फिर कुछ दे दे। अभी देते हैं आपको। आप तो मिस्कीन है ना, पड़ोसी खाना लेकर आते हैं मिस्कीन के लिए, और यहाँ इन्होंने मांगना शुरू कर दिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सोशल मीडिया पर क्या हुआ, हमारे साथ मौजूद होंगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान, उनसे पूछेंगे, और मिस्कीन साहब से भी कुछ न कुछ पूछेंगे जाते जाते, और मोहम्मद समी, माहम तारिक, यासिर हमीद तो हमारे साथ मौजूद है। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सर्फ एक्सेल जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं,
और आज 2 मैचेस हुए, कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम हारी और आज कराची किंग्स की टीम हारी। इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ तो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन अब हमें ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान ने। इनसे बात करते हैं। आज पीएसएल में 2 मैचेस हुए। संडे था, ब्लॉकबस्टर किस्म का संडे बनाने की कोशिश की गई पीएसएल वालों की तरफ से, लेकिन बहुत ज्यादा वन साइडेड मैचेस आज देखने को मिले। कराची जो है वो लगातार अपना छठा मैच हारी। कुछ दीवाने फैंस हैं हमारे साथ जो समझ रहे हैं जीती, शायद उनके लिहाज से वो फेलियर वाला फॉर्मूला है कि हम नीचे से तो जीत ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो है कोयटा ने भी आज जो है वो अपनी पिछली परफॉर्मेंसेज नहीं दिखा पाए, हार गए आज। कोशिश बड़ी की, पिछले मैच में सरफराज और उमर अकमल ने कुछ फिनिशिंग करके जिता दिया था। आज जब उनके जेसन रॉय नाकामयाब हुए तो उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप जो है वो ऐसे लगा जैसे आपके कार्ड्स गिरते हैं एक डेक पूरा, उसी तरह वो गिर गए। सबसे पहले चलते हैं कराची के मैच की तरफ। कराची के मैच में डिजिटल मीडिया पे जो बातें हुई वो ज्यादातर बाबर आजम की तरफ टारगेटेड थी। फैंस तो परेशान थे ही थे, लेकिन बाबर के प्रो और बाबर के एंटी जो लोग थे वो प्रॉपर जो है डिजिटल मीडिया पे छाए रहे। सब कह रहे थे कि जी बाबर जो है उनको 50 जो बनाई वो किसी काम की नहीं थी। जब कराची किंग्स जीत ही नहीं रहा उनके रन्स पे तो किस काम की रही। इसके अलावा जो डिफेंडर्स थे वो ये कह रहे थे कि अगर आप बाबर आजम को सपोर्ट नहीं कर रहे उसके बुरे टाइम में, तो फिर आप बाबर आजम को अच्छे टाइम में भी, जो पाकिस्तान टीम के लिए उन्होंने अभी इतने पिछले परफॉर्मेंसेज दी, इवन T20 वर्ल्ड कप का भी तस्करा आया कि उन्होंने और रिजवान ने मिलकर 10 विकेटों से इंडिया को हराया था। तो वो यही कह रहे थे लोग कि जी बाबर को बुरा भला ना कहें, कोई बात नहीं, कराची की टीम में वही बेचारा है जो रन बना रहा है, एवरेज उसकी अच्छी है, स्ट्राइक रेट थोड़ा कम हुआ तो क्या हुआ, बाकी टीम भी खेलने आए। इसके अलावा जब हम आगे चले तो लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर का मैच था। लाहौर कलंदर्स जो हैं उन्होंने बड़े प्यार से वो मैच जीत लिया। पूरे मैच की टोन वही T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया का मार्का याद करें तो टोन बनाई शाहीन शाह आफरीदी ने। आते ही 2 विकेटें ले ली। यासिर भाई भी उनके दीवाने बने हुए थे कि जी उनका या शाहीन का और जो फर्स्ट ओवर होता है T20s में उसका एक कोई बहुत ही प्यारा लव अफेयर है। कभी भी वो पहले ओवर में किसी भी बैट्समैन को प्यार से खेलने नहीं देते। इसके अलावा लाहौर कलंदर की तारीफों के पुल तो बनते ही रहे। जो एक मजे की चीज हुई आज मिर्जा साहब, वो पूरा ट्विटर और इंस्टाग्राम फेसबुक इस बात पे बात कर रहा था कि प्रोफेसर जो है, जो माने जाते हैं कि प्रोफेसर नाम कैच लिया उसने। हाँ, वो कैच तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब कैच के लिए वो दौड़ना शुरू हुए तो उन्होंने हाथ पे थोड़ा सा ऐसे सरायवा लगाया और फिर भागे। अब इसकी साइंस पे पूरा डिजिटल मीडिया परेशान था कि आखिर ये क्या साइंस है कैच करने की। ये आप देख सकते हैं, व्हेन फेसिंग चैलेंजिंग कैच अप इन द स्काई लिक योर फिंगर्स फर्स्ट। सर ये कहीं आपको भी जिन्होंने बताया है कि आप जीते हैं वो छूट तो नहीं लगाया आपको? मजे की बात जो है ना मिर्जा इकबाल बेग से क्यों पूछी ये बताया। अब आप मुझे पहचान गए। इन्होंने बोला है आपको ना, अब आप पहचाने ना कि कौन हूँ मैं। अरे भाई इन्होंने आपको बोला है ना। हाँ। तो गलत बोला है। क्यों? आपने मजे की बात मिर्जा इकबाल बेग से क्यों पूछी? अच्छा, मिर्जा इकबाल बेग से। अच्छा, गलत मिर्जा इकबाल बेग से पूछी। कौन है वो सामने बैठे हुए? ये मिर्जा इकबाल बेग साहब। हाँ जी, क्लीन शेव करा के यार मिस्कीन साहब, आप इसको बताने दे यार कुछ और। नहीं, मजे की बात आपसे क्यों पूछ रहे भाई? मुझे लग रहा है आपको भी जिसने बताया है कि कराची जीता है उसने भी आपको थूक ही लगाया है। नहीं नहीं, उसी बिल्डिंग में रहते हैं ये उसी बिल्डिंग में रहते हैं। हाँ, ये उसी बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पे एक और आदमी भी रहते हैं। ये सब मिलके हमको बना रहे हैं। हाँ, खैर डिजिटल मीडिया पे आज के लिए जब मैचेस में सन्नाटा होता है सर तो डिजिटल मीडिया भी ना सुना सुना हो जाता है। कल किसका मैच है? कल एक ही मैच है। कल सर कोयटा और इस्लामाबाद का मैच है। अब देखते हैं कि क्या होता है। कोयटा आज भी खेला है, कल भी खेला है, कैसे टीम तो नहीं सॉरी, कराची का मैच है क्योंकि अरे भाई कल आपका फिर मैच है। आपका कल फिर मैच है, कैसे भूल गया? 7-0 तो नहीं हो जाएगा कल कराची का मैच है। इंशाल्लाह भाई, हमने रिकॉर्ड तोड़ देना है लाहौर का। 2018 में लाहौर जो है वो 6 मैचेस लगातार हारी थी और ये अब आपके पास ये सहरा आ गया है। नहीं भाई, शेरा तो मेरे पास भी है। ये लो भाई, ये इनको पहना दे। ये लो, मैं तो कहता हूँ यार एक ही ना आप इधर लगाओ बेहतरीन। और ये भी निकल जाएंगे सड़क पे बाहर तो लोग मिस्कीन समझ के इनको भी खाना खिला देंगे। नहीं बिल्कुल भाई, निकल जाओ। ये इसमें बड़ा स्कोप है, यकीन करो, इस काम में बहुत स्कोप है। यार आप कैसी बातें, कल के लिए जरा आप अपने आप को तगड़ा रखें। मैं तो हूँ तगड़ा भाई। क्यों? लेकिन हमारे तगड़े होने से तो कुछ नहीं होता ना भाई। जिन लोगों को हमने भेजा है तगड़ा करके वो नहीं खेलेंगे क्या? वसीम भाई से पूछा, पीटर मूर से पूछा आपने क्या हुआ टीम को? भाई वो यार उनसे मैं पूछ रहा था
मैंने 10 मरतबा पूछा उनसे, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। आप उर्दू में पूछ रहे हो? हाँ ना, है? हाँ हाँ, मुझे अंदाजा था। वो आगे से यूं 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 कर रहे भाई। हम भाई बता दे भाई, क्यों आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? समी आगे से यूं 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 कर समी रहे से पूछे, समी बताएंगे आप। ये समी भाई हम क्यों आ रहे हैं? अब आप सही लाइन पर आ गए, आपने समी को कुछ और कहा था, यासिर अब आप फंस गए। ये मैंने समी भाई से पूछा है ना भाई, समी भाई हम क्यों आ रहे अच्छा, हैं? आप देख कहीं और रहे हैं, नाम किसी और के ले रहे हैं, अरे आपकी आंखें भी खराब हो गई हैं। आपको मेरी नजरों से क्या मसला है भाई? आप मेरी नजरों में क्यों देखते हैं? आप मुझे तो फिर बताएं। मैं, अच्छा मतलब आप हाथ के इशारों पे देखूं? हाँ जी, आप मुझे बताएं समी भाई हम क्यों आ रहे हैं? ये कौन से पूछे हो यासिर भाई जो है वहाँ वीडियो लिंक पे, वीडियो लिंक पे? ये वो भाई वो तो जवाब दे ही नहीं। एक दफा पूछ के देख ले भाई हम आखिरी क्यों आ रहे हैं यार? यार आपकी जो लक है ना आपकी तरफ नहीं है, आपका साथ भी दे नहीं। तो प्लेयर्स की जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे। जिन प्लेयर्स पे डिपेंड करते हैं उन 2 ही प्लेयर्स है बैटिंग में। शर्जील खान जब आउट हो जाते हैं 50% मैच आप लोग वहाँ पे आ जाते हैं, और जहाँ पे आप 180 रन दे देते हैं 50% मैच आप वहाँ पे आ जाते यार हैं। आपसे क्रिकेट की बातें शुरू कर दी उन्होंने। यार भाई मैं तो कह रहा हूँ इन 2 प्लेयरों को निकाल दो बाहर, शर्जील और बाबर को निकाल दो बाहर। ये बाकी की टीम क्या कर रही है? आप क्या अपनी नहीं- लक चेंज करवा लें, हैं? आपकी वजह से हार रही है। आप अपनी लक चेंज करवाएं तो कराची कल का मैच जीत जाएगा। चलो ठीक है, मैं कल अपनी लक चेंज कराने जा रहा हूँ। कौन सी वाली लगाऊं भाई? कल आप इस्लामाबाद के सपोर्टर बन जाए। आप मुल्तान की लक लगवा लें। मुल्तान की लक लगाऊं? जी। कहाँ जी? उर्दू बाजार से मिल जाती? जी बिल्कुल। पर ठीक है, कल मैं मुल्तान की लक लगवा रहा हूँ और मुल्तान हार जाएगी, देख लेना। जी नहीं, ठीक है। कल मुल्तान का मैच ही नहीं है ना, कल तो कराची और अरे भाई, इस्लामाबाद परसों हो का है। जाएगा, परसों हो जाएगा। लेकिन कल मैं बता रहा हूँ आपको गारंटी के साथ, जितना पैसा लगाना है भाई अपना घर वाले बेच के, वो अपार्टमेंट है ना जिसमें वो दूसरे भाई भी रहते हैं, वो बेच के आ जाओ, लगा लो। मैं आप एक इनके लोथरा बड़े का चक्कर बड़े भाई लगा रहते हैं उस घर में, कौन रहता है? आए के जानने वाले हैं भाई। टेस्ट मैच में भी बात करेंगे। देखें कितने ये आपके फर्मा बरदार है, इन्होंने वो अभी तक लगाए हुए हैं फूल। सर वो इतनी मोहब्बत से लगा के गए हैं तो लगा तो रहना इतने चाहिए। प्यारे लग रहे हैं। ये अभी आप देखिएगा ये फैशन ट्रेंड बन घर जाएगा भी थोड़े लगा दिनों के में। जाएंगे ये। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये घर जाएंगे और ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे ये। सर आप लक बदलनी है, लोधरा जाए। समी आप कल लोधरा- कराची और इस्लामाबाद है, कैसे देख रहे हैं आप? किसको, कराची उठ जाएगी दोबारा? बहुत मुश्किल है। इकबाल भाई जिस पोजीशन में है तो मैं यहाँ से नहीं देखता कि, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीतना पड़ेगा ताकि फैंस इनके इन्वॉल्व रहे। इनके आंसू मिस्कीन के बिल्कुल, किसी के लिए ना जीते लेकिन इनके लिए जरूर जीते ताकि ये इतना परेशान ना रहे। माम इस्लामाबाद की टीम बड़ी तगड़ी है, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद, क्या देखती हैं कल के मैच? कराची का मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि इस्लामाबाद ये चांस छोड़ेगा नहीं और उन्हें भी मैचेस जीत के अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो तीनों लगा लो 11,000 रुपए की शर्ट, कराची कल जीतेगा। आपको बोला है ना, आप लक चेंज कैसी बातें करवाएं। करते हैं? हराम है ना, आप हलाल करके दे देना मुझे, अच्छा, ठीक ठीक है, है? आपको- इनाम समझ के दे देना। ठीक है। इनाम। 1,000 रुपए लग गए भाई। यासिर, आप कैसे देखते हैं कल के मैच को? ऐसे एक बात मैं तो हाँ, मिस्कीन भाई का दिल रखता हूँ, चले मैं कराची की तरफ हूँ पहले। चलें, कह रहे चलें। थैंक यू वकार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत टाइट। बहुत टाइट कहते हैं। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। यकीनन सबकी नजरें, क्योंकि कल कराची किंग्स का दोबारा मैच है और दिलों के बादशाह तो हैं कराची किंग्स, और वाकई में उनका सपोर्ट भी बहुत ज्यादा था, लेकिन अपने उन्होंने सपोर्टर्स को बड़ा मायूस किया। मैं स्पेस पे देखता हूँ पाकिस्तान से बाहर लोग सब कुछ कराची किंग्स की शिकस्त पर, पै दर पै शिकस्त पर बड़े हैरान परेशान हैं। देखते हैं कल क्या नतीजा बरामद होता है। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, मोहम्मद समी, माहम तारिक, यासिर हमीद, मिस्कीन और अब्दुल माजिद आवान, हम सबको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।